Hello दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द इंट्रोडक्शन एंड द डिस्कवरी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो दोस्तों, जब हम दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं की बात करते हैं तो मेसोपोटामिया, इजिप्ट और चाइना अक्सर याद आते हैं, लेकिन भारत भी इस लिस्ट में एक गर्व का स्थान रखता है। हड़प्पन या इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो 3300 BC से 1300 BC के बीच विकसित हुई, एक श्रेष्ठ ब्रोंज एज अर्बन सभ्यता थी। ये लगभग 12,50,000 किलोमीटर में फैली हुई थी, अपने समय की सबसे बड़ी और सबसे विकसित सभ्यताओं में से एक। तो दोस्तों, हड़प्पन सिविलाइजेशन हमारा 3 फेजेस में रहा: अर्ली हड़प्पन फेज, मैच्योर हड़प्पन फेज एंड लेट हड़प्पन फेज। अर्ली हड़प्पन फेज हमारा 3300 से 2600 BC के साथ रहा। मैच्योर हड़प्पन फेज 2600 से 1900 BC तक रहा। लेट हड़प्पन फेज, जिसे हम पोस्ट अर्बन फेज भी बोलते हैं और जो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, वो 1900 से 1300 BC तक रहा। मैच्योर हड़प्पन फेज सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था, जिसमें हमें वेल प्लान सिटीज, स्टैंडर्डाइज्ड वेट एंड मेजर, सील, क्राफ्ट इंडस्ट्रीज और ओवरसीज ट्रेड मिलते हैं। Harappan civilization was first discovered in 1921 at Harappa, Punjab, Pakistan by Dayaram Sahani. Soon after, in 1922, R.D. Banerjee discovered Mohenjo-daro, Sindh, Pakistan. Both sites lies on the bank of Indus and its tributaries. Before these discoveries, scholars believe that Indian history began with the Vedic age around 1500 BC, but Harappa pushed India's history back by more than the millennium, establishing that India was home to an advanced urban culture as early as 2600 BC. दोस्तों, ये सिविलाइजेशन छोटी सी नहीं थी। ये दुनिया की सबसे पुरानी और बड़ी सिविलाइजेशन में से एक थी, जिसका स्प्रेड मेसोपोटामिया और इजिप्ट से भी ज़्यादा था। नॉर्थ से साउथ तक इसका एरिया था जम्मू एंड कश्मीर के मांडा साइड से लेकर महाराष्ट्र के दायमाबाद तक, और ईस्ट से वेस्ट तक उत्तर प्रदेश के आलमगीर से लेकर बलूचिस्तान के सुतकंडोर तक। मतलब आप सोचो, लगभग 1600 किलोमीटर लेंथ और 1400 किलोमीटर ब्रेथ कवर कर दी थी। ये कोई छोटा एरिया नहीं था, पूरा एक सिविलाइजेशन कंटिनेंट जैसा बड़ा था। अब अगर इंपॉर्टेंट साइट को मैप के हिसाब से समझो तो नॉर्थ साइड से मांडा जम्मू कश्मीर, साउथ दायमाबाद, ईस्ट आलमगीर, वेस्ट सुतकंडोर बलूचिस्तान, और बीच में सबसे बड़े सेंटर थे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, लोथल, धोलावीरा। इसे देखिए, सिटीज़ बनाए गए थे बर्न ब्रिक से, ग्रेट पैटर्न स्ट्रीट थी, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था, प्रॉपर था, स्टैंडर्डाइज्ड वेट एंड मेजर्स थे, इंटरनेशनल ट्रेड विथ मेसोपोटामिया होता था, सील्स और अनडिसाइफर्ड स्क्रिप्ट। अभी तक हमें नहीं पता चला है कि जो स्क्रिप्ट लिखी गई है वो किस लैंग्वेज में लिखी गई। हमें अभी तक उनकी हड़प्पन सिविलाइजेशन की आर्कियोलॉजिस्ट को उनकी लैंग्वेज नहीं पता चली है। सबसे बड़ी बात ये थी कि इतने बड़ी एरिया में भी यूनिफॉर्मिटी थी। इसका मतलब था कि एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन था या फिर एक मजबूत कल्चरल यूनिट। हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग एग्रीकल्चर करते थे, गेहूँ, जौ, मटर, तिल, सरसों उगाते थे। सबसे खास बात थी, उन्होंने दुनिया का सबसे पहला कॉटन उगाया। पशुपालन करते थे, कैटल, बफेलो, शीप, गोट और एलिफेंट पालते थे। शिल्प कला के नाम पर हड़प्पन लोग बीड्स, शील्ड, टेराकोटा फिगरेंस, पॉटरी और ब्रोंज टूल्स का इस्तेमाल करते थे। व्यापार ये लोग लेपिस लजुली, कार्नियल, गोल्ड, सिल्वर और कॉपर का ट्रेड करते थे। बच्चे टेराकोटा टॉयज, मार्बल और छोटी कार्ड से खेलते थे। हड़प्पन जीवन बहुत ही विकसित था। उनकी कृषि, व्यापार, कला और शहरों की योजना सब दिखाता है कि वो एक एडवांस समाज था।